नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव मिश्र है। आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव मिश्र के माध्यम से। इच्छाएं तो पूरी होती हैं और होकर रहती हैं। ये बात आप अपने मन में जितने अच्छी तरह और जितनी जल्दी बिठा लेंगे उतनी ही आपके लिए आसानी होगी। लेकिन प्रश्न यहां यह पैदा होता है कि आखिर हमारी इच्छाएं फिर पूरी क्यों नहीं होती हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि आप इच्छाएं या विश किस प्रकार से करते हैं और उसमें क्या गलती होती है। बात दरअसल यह है कि आपके मन में अनंत इच्छाएं हैं। आपके मन में इतनी इच्छाएं हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। एक के बाद एक रक्त बीज की तरह वे आपके मन में उगती रहती हैं और आप स्वयं प्रतिपल इच्छाओं को बदलते भी रहते हैं। और जब ऐसा आप करते हैं तो आपके अवचेतन मन में, जो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, उसमें एक ऐसी खिचड़ी बन जाती है कि उसका कोई प्रक्षेपण नहीं होता। आप एक बात समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपके अवचेतन मन से सूचनाएं लेता है। आप कितना भी चिल्लाते रहें कि मेरा यह काम होना चाहिए, मेरी इच्छा ये है, उससे कुछ भी नहीं हो रहा। वो इच्छा जितनी गहरे आपके मन में दबी होगी, जितनी गहरे आपके अवचेतन मन में चली जाएगी, वही इच्छा पूर्ण होगी। आपने कभी सोचकर देखा है कि आप जिस धन के पीछे भागते हैं, आप जिस धन की बात करते हैं, जिस दौलत की बात करते हैं, जिस संपत्ति की बात करते हैं या जिस व्यक्ति की बात करते हैं, आप उसकी इच्छा नहीं कर रहे हैं। धन की इच्छा नहीं है, आप धन के संबंध में चिंतित हो रहे हैं कि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास उस व्यक्ति का प्यार नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं, मेरे पास वो चीज नहीं है। ये आप चिंताएं कलेक्ट कर रहे हैं अपने मन में, अपने अवचेतन मन को चिंताओं से भर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि चिंता मत करिए। आप केवल और केवल इच्छा कीजिए, एक इच्छा कीजिए केवल। यह संभव है कि वो इच्छा इतनी प्रबल नहीं है कि इस जन्म में पूरी हो सके, लेकिन इच्छाएं तो पूरी होती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, क्योंकि यह संसार मात्र इच्छाओं के पूर्ण होने पर ही उसका चक्र चलता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को आप इस प्रकार से लीजिए, इस प्रकार से आप चयनित कीजिए कि एक इच्छा पर टारगेट करिए और उस टारगेट को इतना गहरा ले जाइए कि वो चिंता में परिवर्तन ना हो, सिर्फ उसकी तरफ ही आप बढ़ें। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। और जिस दिन आप ये करने लगते हैं कि उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप कोई भी प्रयास करने को तैयार हो जाते हैं, तो वो इच्छा आपकी पूर्ण होना शुरू हो जाती है। लेकिन हम उस इच्छा को तो करते हैं, लेकिन उसकी चिंता करते हैं केवल। धन की चिंता जरूर है, हम धन के बारे में सोचते जरूर, हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, ये चिंता हमको जरूर है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एफर्ट क्या है? उस इच्छा के लिए, उस इच्छा को प्रबल, अगर वो इच्छा प्रबल है तो आखिर उसको प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कैसे करोगे आप? वो नहीं कर रहे, आप केवल लगातार चिंता कर रहे हैं। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के पीछे भी आप उस व्यक्ति की चिंता करते हैं जिसको आप प्रेम कहते हो कि मुझे उसका प्रेम प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को प्राप्त करना है, उसके बारे में चिंतित जरूर है। प्रयत्न नहीं है कुछ भी आपका। अब प्रयत्न के नाम पर कोई ऐसा प्रयत्न मत करिए जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जी को बढ़ा दे। इसके लिए एक सरल उपाय यह है कि आप इच्छा को अपने मन में, अपने अवचेतन मन तक पहुंचाइए। क्लीम जो मैं आपको बताता हूं उस तरीके से करिए। क्लीम में कोई कठिनाई भी नहीं है। देखिए, आपको एक पावर के ऊपर, जिसे हम परमात्मा कहें, जिसे भगवान कहें, जिसे हम
सुप्रीम पावर बोले, किसी भी धर्म में किसी भी स्थान पर कहीं पर भी वो होती है। उस सुप्रीम पावर का कुल मतलब इतना है कि आप एक सकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत से जुड़ते हैं, और जब आप उस सकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत से जुड़ते हैं, उसके सामने समर्पण करते हैं, तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उतरना शुरू हो जाती है। और आप यकीन माने कि आपके जो काम खराब होते हैं, जो आपको असफलताएं प्राप्त होती हैं, वो सिर्फ आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से प्राप्त होती है। अगर वो हट जाती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करने लगती है, तो आपके काम भी बनना शुरू होते हैं। आप याद रखें, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। इस भय को दिमाग से निकालिए। परमात्मा भय में जीना नहीं सिखाते। वो धर्म नहीं है जो आपको भय में धकेलता है। भय से मुक्त होइए, भय को बाहर निकालिए। परमात्मा की जो परिभाषाएं जो आपने बना रखी हैं, उनको हटाइए। आप भयमुक्त जीवन जिए। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके सामने समर्पण कीजिए, उससे कहिए। और क्लेम उसका एक सीधा रास्ता है। क्लेम को आप माला से जाप करें। सुबह मैं जैसे बताता हूँ, उठ करके करिए। 11 माला करें, 21 माला करें, जितना भी हो क्लेम करिए। दिन में मानसिक जप करिए, क्लीम 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 क्लीम, इस तरीके से करिए। लगातार मानसिक जप करने से आपके मन की जो नकारात्मक विचार हैं वो आना बंद होंगे। जब वो आना बंद होंगे तो नेगेटिव एनर्जी आना बंद होगी। वो बंद होगी तो काम बनना शुरू होंगे। आप क्लीम नाद कर सकते हैं। क्लीम नाद करिए। क्लीम, बैठ जाइए आराम से, सांस रोक करके इस तरीके से करिए। क्लीम नाद करिए। उसकी ऊर्जा से, क्लीम से आपके जो चक्र है वो जागृत होना शुरू होंगे, काम करना शुरू करेंगे। तो आप तरीके बदलिए अपने। इच्छा करें, जरूर करें, लेकिन उसको लेकर चिंतित मत हो। इच्छाएं पूर्ण जरूर होती है, एक बात ध्यान रखिए आप। अगर इच्छा बहुत प्रबल है, जल्दी पूरी हो जाएगी। इतनी प्रबल नहीं है तो कई बार उसको पूरे होने में कई जन्म भी लग सकते हैं। आपको शायद आपको पता हो या आपने कहीं पढ़ा हो, महाभारत का एक छोटा सा वृत्तांत है। शिखंडी आपने पात्र सुना होगा। उसने 3 जन्मों की बहुत लंबी प्रतीक्षा की। बहुत गहरी इच्छा थी उसकी। जब वो अम्बा के रूप में थी, काशी नरेश की पुत्री थी, उसने भीष्म के कृत्य से अपने आप को अपमानित महसूस किया, और उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, क्योंकि भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी अवतारी पुरुष थे। उनको नष्ट करने के लिए उसने इच्छा की। उस इच्छा को उसने इतना बलवती बनाया, बनाती गई, बनाती गई, बनाती गई। स्वयं भगवान शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है कि मुझे वर देने के लिए तुम्हें बाध्य होना पड़ रहा है। तो मैं ये तुम्हें वरदान नहीं दे सकता कि तुम्हारे हाथ से उनकी मृत्यु होगी, लेकिन हाँ, उनकी मृत्यु में तुम्हारा योगदान अवश्य होगा। और तुम्हारी संतुष्टि के लिए यही इसी में अपनी इच्छा को पूर्ण करो। इच्छा को पूर्ण का मतलब यह किसी के मरता हुआ देखकर हमें संतुष्टि प्राप्त हो। यही तो इच्छा थी, चाहे वो स्वयं मारे, कोई और मारे या स्वयं मारे। तो इच्छा तो पूर्ण होती है, आप ये याद रखें। कभी निराश न हो। बस इच्छाओं का जाल मत बनिए। एक साथ 10-10 चीजें लेकर मत चलिए, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क कोई निर्णय ले ही नहीं सकेगा। जब मस्तिष्क, अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं ले सकता, तो समष्टि या ब्रह्मांड आपको कुछ भी नहीं दे पाएगा। इसलिए सावधान रहें, सावधानी पूर्वक और बिल्कुल विचार पूर्वक समर्पण भाव से क्लेम कीजिए, क्लेम का जाप कीजिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो उस पर कमेंट जरूर दीजिए। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्परा। मुझसे जुड़े रहिए, मुझसे बात करते रहिए। मैं प्रयास करूंगा आपके सभी सवालों का जवाब देने के। नमस्कार, शुभ रात्रि।